भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है और जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके 35 से 40 आतंकवादियों को मार गिराया है। उसके लिए मैं इंडियन आर्मी को और भारत सरकार को ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। उरी हमले के बाद मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग इस इंतजार में बैठे थे कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाए। इसलिए नहीं क्योंकि हमें युद्ध चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, भारत का भी नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान में लोग मारे जाएंगे तो भारत की भी भूमि लाल होगी। तो हमें युद्ध नहीं चाहिए था, हम सिर्फ इतना चाहते थे कि भारत सरकार पाकिस्तान को कोई ऐसी चोट पहुंचाए ताकि पाकिस्तान उस दर्द का एहसास कर सके जिस दर्द से हम भारतीय गुजरते हैं हर आतंकी हमले के बाद। उरी हमले के बाद हमारे अंदर का धैर्य टूट चुका था, क्योंकि हर आतंकी हमले के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ कड़ी निंदाएं सुनाई देती थी, स्टेटमेंट्स आते थे, एक के बाद एक स्टेटमेंट आते थे, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाता था। खैर, मैं इंडियन आर्मी से कहना चाहूंगी कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप हैं तो हम हैं। अगर देर रात गलियों में हम बेझिझक निडर घूम पाते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी और पुलिस की वजह से है। तो आपके सम्मान में जितना कहा जाए, जितना किया जाए, वह कम है। तो आपके सम्मान में हम सिर्फ और सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा सल्यूट, हमारा रिस्पेक्ट स्वीकार करें और आगे बढ़ते हैं हमारे वामपंथी दलों और बुद्धिजीवी पत्रकारों के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है कि कलयुग में राष्ट्रहित की बात वो करेंगे जो कि धृतराष्ट्र की तरह अंधे होंगे। बात करते हैं कुछ बुद्धिजीवी पत्रकारों के बारे में जिन्हें राष्ट्रहित की परिभाषा ही नहीं मालूम है, जिन्हें हर एक चीज में टीआरपी और सिर्फ टीआरपी दिखाई देती है। उरी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार का रोदन देखने के बाद एक बार पत्थर का दिल भी पिघल जाए, लेकिन हमारे देश में जयचंदों की एक ऐसी टोली है जिनसे आप देश प्रेम की उम्मीद करना तो बहुत दूर की बात है, आप उनसे इंसानियत की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यह मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि यह देश के खिलाफ जाने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि उरी हमले के बाद हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा पनपा नहीं होगा, और अगर उसे मालूम पड़ता है कि हमारे देश के जवानों ने हमारे देश के शहीदों के शहादत का बदला ले लिया है तो उसके मन में खुशी नहीं होगी। लेकिन यह जयचंदों की टोली, यह बुद्धिजीवी पत्रकार, यह बुद्धिजीवी नेता हमारे देश के और भारत सरकार के साथ खड़े होने की बजाय उल्टा भारत सरकार से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान यह स्वीकार करने से मना करता है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान पर कोई कार्यवाही की है। तो मैं उन सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने कब स्वीकार किया है कुछ भी? पाकिस्तान ने कभी कुछ माना है क्या? क्या पाकिस्तान ने मुंबई हमले में अपना हाथ माना? क्या पाकिस्तान ने संसद हमले में अपना हाथ माना? क्या पाकिस्तान ने कसाब को अपना आदमी माना? नहीं माना। तो यह बुद्धिजीवी पाकिस्तान से किसी चीज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो मैं सभी लोगों से, सभी इंडियन से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि ये जो बुद्धिजीवी ग्रुप है, जो ये लिबरल्स है, जो ये सेकुलर्स है, जो ये लेफ्टिस्ट का जो ग्रुप है, आज उन्हें मत सुनिए। आज आप सेना को सुनिए। अगर आप आज सेना को सुनते हैं, भारत सरकार को सुनते हैं, तो आपका विश्वास भारत सरकार पर, आपका विश्वास सेना पर मजबूत होगा और इसके साथ साथ आपका विश्वास लोकतंत्र पर भी मजबूत होगा। भारत माता की जय। जय हिंद।